हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? सेरीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लाइसिन, फिनाइल, एलानिन। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है यहाँ पर अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से देखिए, अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन की इकाई होते हैं। प्रोटीन निर्माण में जो इकाई भाग लेती है उस इकाई को अमीनो अम्ल हम कहते हैं। अब यहाँ पे अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरे प्रकार के होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक और अनावश्यक, ठीक है। अब इन्हें आवश्यक और अनावश्यक क्यों कहते हैं? आवश्यक जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जाते। निर्मित नहीं किए जाते तो हमें उन्हें बाहर से भोजन द्वारा या किसी अन्य स्रोत द्वारा लेना पड़ता है। और अनावश्यक जो कि हमारे शरीर द्वारा शरीर के अंदर ही निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। अब उदाहरण अगर देखेंगे तो आवश्यक में होता है वेलिन अमीनो अम्ल, ठीक है। उसके अलावा आइसोल्यूसिन अमीनो अम्ल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आता है लाइसिन और फिनाइल एलानीन। ये अमीनो अम्ल कौन से हैं? आवश्यक। अनावश्यक की अगर बात करते हैं हम तो इसमें आता है हमारा कौन? ग्लाइसिन, ठीक है। इसमें आता है ग्लाइसिन, सेरीन और एस्पार्टिक अम्ल। सेरीन और एस्पार्टिक अम्ल। अब यहाँ पे विकल्पों को देख लेते हैं। तो सेरीन, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लाइसिन, ये तीनों कौन से हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। ये तीनों अनावश्यक अमीनो अम्ल है। हमें आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में पूछा गया है जो कि है हमारा फिनाइल एलानिन। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।